कहने का मतलब ये है कि मैं ये मान लूं कि नताशा एक चुड़ैल है, डायन है। ये हकीकत है, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी है ये सब बातें आपसे कहने की। हाँ, देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं और इन सब बातों पर सिर्फ वही लोग विश्वास करते हैं जिन्हें भगवान पर विश्वास ना हो। अंकल ये देखिए, नताशा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगर आकाश का फोन आए तो उनसे कहना मुझे ऑफिस में फोन कर ले, ठीक है? हाँ, एक और बात, अगर मुझे ऑफिस से लेट हो जाए तो प्लीज आकाश के लिए खाना लगा दोगी? मैडम, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं इस घर में सिर्फ गवर्नेंस नहीं, इस घर की मेंबर भी हूँ। साहब का ध्यान रखना मेरा फर्ज है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाती हो। जब से तुमने बबलू को संभाला है बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई है। इसकी तरफ से मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। बबलू की जिम्मेदारी निभाकर तुम कर भी क्या लेंगे? बबलू पर अब सिर्फ मेरा अधिकार है। रजनी, नताशा, रजनी। ओहो, रजनी, 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 नताशा। क्या वो औरत सच कह रही थी? कहीं नताशा नताशा मेरे बच्चे की बलि? हेलो हेलो आकाश, मैं विनोद बोल रहा हूँ। वो जो लड़की है ना तेरे घर में, नताशा, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। वो वीरानों में भटकती है। वो लड़की काला काला जादू करती है आकाश। वो लड़की काला जादू करती है और बच्चों की विनोद, विनोद, विनोद।
ले 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 सोना हेलो हेलो कौन हो तुम? सच सच बताओ, कौन हो तुम? सर क्या हो गया आपको? मैं नताशा हूँ। क्या करती हो? क्या करती हूँ? मैं गवर्नेंस हूँ, आपकी बच्ची को संभालती हूँ। और क्या करती हूँ? बच्चे संभालती हो या उनकी बलि चढ़ाती हो? क्या हुआ आकाश? इधर लाओ, इधर लाओ। अब चलो, निकलो यहां से और आइंदा इस घर की तरफ नजर करने की जरूरत मत करना। मैं तुम्हारी सच्चाई जान गया हूं। नाउ कम ऑन, गेट आउट ऑफ हियर। कैसी सच्चाई? आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुनना चाहती हो तुम? सुनना चाहती हो? ओके। हेलो हेलो आकाश, मैं विनोद बोल रहा हूँ। वो जो लड़की है ना तेरे घर में, नताशा, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। वो वीरानों में भटकती है वो लड़की। काला जादू करती है आकाश। वो लड़की काला जादू करती है और बच्चों की तुमने सुना विनोद ने क्या कहा? और उसका ये मैसेज सुनने के बाद जब मैं उसके घर पहुंचा तब मुझे उसकी लाश मिली। और मैं ये जानता हूं कि विनोद की कातिल तुम हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? अब विनोद तो मुझे कल रात को ही मिला था, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। मैंने इनकार कर दिया तो वो फोन करके मेरी शिकायत कर रहा है। तो फिर वो मरा कैसे? मुझे क्या मालूम? ठीक है, लेकिन तुम्हें यह तो मालूम होगा कि 10th रोड पर बंगला नंबर 5 में संगीता नाम की औरत जो रहती है, 6 महीने पहले तुमने उसके बच्चे के साथ क्या किया था? बलि चढ़ाई थी उसकी, जान से मारा था उस बच्चे को। यह बात उसी औरत ने मुझे बताई। आकाश, आकाश बात क्या है? पाखंडी है ये औरत, डाइन है, डाइन। बच्चों को जान से मारकर उनकी बलि चढ़ाती है। न जाने कितने बच्चों को मारा होगा उसने। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ओके, विनोद झूठा है, वो औरत झूठी है। अब तुम मुझे ये बताओ, वो एजेंसी कौन सी थी जिसने तुम्हें यहां भेजा? मुझे किसी एजेंसी ने यहाँ नहीं भेजा। मुझे किसी ने बताया कि आपको गवर्नेंस की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। किसने बताया तुम्हें? वो नाम क्या है उसका? मुझे उसका नाम चाहिए। किसने बताया तुम्हें? बताओ मुझे। वो वही गवर्नेंस जो मुझसे पहले यहाँ पर थे। बकवास कर रही हो तुम उस औरत को जानती तक नहीं थी। झूठ बोल रही हो तुम। आकाश, ये सब क्या हो रहा है? तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? आखिर बात क्या है? एक मिनट, पहले मुझे इससे बात करने दो। जिस औरत की बात तुम कर रही हो वो मर चुकी है, और ये बात पक्की है कि उसे भी तुमने ही मारा। मैडम, आप समझाइए ना इन्हें। मैं क्या आपको ऐसी लगती हूँ? और शराब, बहुत हो चुका तुम्हारा ये ड्रामा। अब चलो निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा मेरे बगैर नहीं रह सकता। वो बच्चा हमारा है और उसे कैसे पालना है हम जानते हैं। आकाश, ये सब क्या हो रहा है? तुम ये सब क्यों कर रहे तुम हो? नहीं जानती रजनी, ये औरत एक डाइन है, डाइन। बच्चों की बलि देती है। निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा इस घर के बाहर नजर भी आई ना तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आकाश, देखो ना इसे क्या हो गया। ये कुछ बोलता है नहीं।
इसे इसे क्या हुआ? समझ में नहीं आता बच्चे को हो क्या गया है। बीमारी तो इसे कोई है नहीं, फिर ये इस तरह बेहोश क्यों है? कुछ पता नहीं डॉक्टर साहब, शाम तक ये बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक ये बेहोश हो गया। इसे आईसीयू वार्ड में दाखिल करवाना पड़ेगा। इसके कुछ टेस्ट होंगे, तभी इसकी बीमारी का पता लगेगा। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लीजिए। इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। प्लीज डॉक्टर, इसे बचा लीजिए। डोंट वरी मैडम, आई ट्राई माई बेस्ट। दवा मैं करता हूं, दुआ आप कीजिए। मम्मी वो राजकुमार वाली। बेटा प्लीज। अच्छा ठीक है। ये एक लंबी कहानी है। एक ज़माने में एक राजा था और उसकी एक रानी थी। उन दोनों के एक नन्हा सा प्यारा सा राजकुमार था। महल के सारे लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जैसे सब मुझे प्यार करते हैं। हाँ, पता है बेटा, वो राजकुमार बहुत सुंदर था। मेरी तरह? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर क्या हुआ? उसके मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे, जैसे मैं और तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। और फिर एक दिन अचानक वो राजकुमार महल से गायब हो गया। अच्छा, कहाँ गया? उसे डायन उठा कर ले गई। उसके बाद उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत ढूंढा, उसके लिए बहुत रोए, लेकिन वो राजकुमार कभी वापस नहीं आया। कभी नहीं। मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ, मैं तेरा जीना दुश्वार कर दूंगी। तूने मेरे मासूम बच्चे की जान ली है। अब मैं तेरी जान लेने आई हूँ। इससे पहले मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी, ताकि तू कभी किसी मासूम बच्चे की जान न ले सके। मैं तुझे इस लायक छोड़ूंगी ही नहीं कि तू पुलिस के पास जा सके। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नताशा। तेरा जोर सिर्फ मासूम और बेबस बच्चों पर चल सकता है, मुझ पर नहीं।
ओह,